नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण, और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आप लोगों का HPU बीएड का जो है वो एंट्रेंस हुआ है 2024 और 26 बैच के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड था, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है वो लगभग आपको जो है वो 60 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो इनकी जो है वो मैं आप सभी के साथ एक ऑफिशियली जो है वो आंसर की शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी का पेपर जो है वो अच्छा हुआ होगा, और जो भी मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर रहेगा वही मैं आप लोगों को जो है वो आंसर टिक करवाऊंगा। तो सभी ने जो है वो अपना ऑफिशियली जो है वो नंबर चेक कर लेने हैं कि कितने जो है वो नंबर बने हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 95% जो मैं आंसर बताऊंगा वो आपके बिल्कुल सही आंसर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 91th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन 1975, 1975 में आपने बताना है कि इनमें से कौन सी पॉलिसी जो है वो शुरू की गई थी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, राधा कृष्ण रिपोर्ट 1952 है, मैकॉले भी उससे पहले आई थी, और आपका कोठारी कमीशन जो है वो आपका एजुकेशन कमीशन भी इसको कहते हैं, 1964 टू 66। तो इसमें जो सही आंसर था आपका 10 साल के स्कूल के लिए जो पाठ्यक्रम था, ये आपका जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इस पॉलिसी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1975 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड 92nd क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है? एट प्राइमरी लेवल टीचर टॉट ए रेशियो वाज 1:39। तो 1:39 की बात करें तो ये जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू द सिक्स्थ एजुकेशनल सर्वे इन ऑल इंडिया। तो भारत के अंदर जो है वो आपका जब सिक्स्थ एजुकेशनल सर्वे हुआ था उसमें जो है वो ये बात कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर 39 पे जो है वो आपका क्या होगा? एक टीचर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। नेम द कमेटी सेटअप इन 1995 स्टडी द प्राशर भारती एक्ट। तो आपका प्रसार भारतीय अधिनियम के अध्ययन करने के लिए 1995 में गठित समिति का नाम आपने बताना है। तो आपने याद रखना है, इसका जो राइट आंसर था सेन गुप्ता कमेटी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर था। सेन गुप्ता कमेटी जो है वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 94। 94 के लिए क्या कहता है? CHEER, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो आपने याद रखना है चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए भी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है वो आपने याद रखना है विच यूनिवर्सिटी वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द 1840 54 टू 1858। इसके बीच में तो जो है वो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCOVE? स्कोब की फुल फॉर्म जो है वो इन्होंने पूछी है। तो आपने याद रखना है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। क्या आ जाएगा? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। और लास्ट में आप जरूर अपना आंसर करना कि 60 में से आप लोगों के कितने आंसर जो है वो करेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट आता है, एट द एंड ऑफ 11th 5-year प्लान टोटल नंबर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो ये आ जाएगा 129, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बताना है हु हैव साइंड MOU रिकॉग्नाइज्ड ऑफ टीचर एजुकेशन इन स्पेशल प्रोग्राम। तो भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा की मान्यता के समझौते पर ज्ञापन का हस्ताक्षर जो है वो किसने किए थे? तो इसमें आपने याद रखना है RCI, और साथ में है NCTE, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू एजुकेशन मेक ए स्टूडेंट। तो वैल्यू एजुकेशन जो है वो मेक ए स्टूडेंट गुड सिटीजन, उसको क्या बनाएगी? एक अच्छा नागरिक जो है वो बनाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वे पाठ्यक्रम जिसमें सभी प्रकार के निर्देश शामिल है जिनका सीधा संबंध किसी व्यक्ति के व्यवसाय या फिर कैरियर से होता है, तो उसमें क्या आ जाएगा, आपने याद रखना है टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा जो है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो आपका 2005 में लॉन्च हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी जी इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड डैश कंपल्सरी एजुकेशन थ्रू द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, तो ये आ जाएगा 14 ईयर्स। ठीक है, 14 ईयर्स जो है वो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी इसमें करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान विच इज इंग्लिश मीन्स, तो इसका इंग्लिश मीन्स क्या है, तो आपने याद रखना है एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें बताना है कि ये विश्वविद्यालय वे विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शिक्षा जो कार्यक्रम है उसको प्रसारित करता है, तो डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1969 जो है वो मूलतः संबंधित थी तो फैमिली प्लानिंग से। ठीक है, किससे थी, फैमिली प्लानिंग से जो है वो इसका मेनली जो है वो संबंध था। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण की सिफारिश जो है वो की गई थी, तो ये किस में की गई थी, तो आपने याद रखना है नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में जो है वो ये बात हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिकम ए स्टेटरी बॉडी, तो बताइए जल्दी से, यूनिवर्सिटी जो आपके पास यूजीसी है एक वैधानिक निकाय है, ये किस में आएगा, तो 107 के लिए याद रखना है 1956 नवंबर में, ऑप्शन नंबर 1956 के लिए सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, यूजीसी कंसिस्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स, तो आपने याद रखना है इसमें जो है वो 12 नंबर ऑफ मेंबर आ जाएंगे यूजीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेवलपिंग टेक्सचुअल मटेरियल हिंदी मैथमेटिक्स एनवायरमेंटल साइंस फॉर क्लास 1 to 5 इज प्रीव्यू ऑफ, तो ये एनसीईआरटी का जो है वो प्रीव्यू है, तो ये आपने याद रखना है एनसीईआरटी का ये प्रीव्यू रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 110 क्या कहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, इसमें आपने याद रखना है क्या बोलता है, आभासी मुद्राओं के संबंध में मौजूद ढांचे के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था, तो आपने याद रखना है दिनेश शर्मा समिति है, दिनेश शर्मा समिति का जो है वो इसके लिए गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये भी काफी इजी है कि एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, तो ये दी गई थी जॉरम ब्रूनर के द्वारा, ब्रूनर ने जो है वो स्टेटमेंट को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी बच्चे का आईक्यू 25, आईक्यू निकालना है, 25 साल का बच्चा है और उसकी मेंटल एज, तो आपने याद रखना है आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, और इज इक्वल इंटू 100 करेंगे तो आपका मेंटल एज 16 डिवाइडेड बाय 25 इंटू आप करेंगे 100, तो ये आ जाएगा 4 और 16 चौके 64, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विद साइंटिफिक एप्टीट्यूड, तो आपने याद रखना ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो राइट है। चलिए, वस्तुनिष्ठता नेक्स्ट है, एक कक्षा में अधिकांश छात्र जो है वो दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको क्या बताता है, 114 के लिए बताना है कि आपको वो क्या बताता है, तो ये आपने याद रखना है, इसमें आ जाएगा जर्नल इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स, अमंगेस्ट जो स्टूडेंट है वो जर्नल इनडिसिप्लिन जो है वो दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यंग एडोलसेंट रिवील टू एक्सप्रेस देयर, तो जो आपके पास यंग आपके किशोर है, युवा किशोर अपने डैश व्यक्त करने के लिए
विरोध करते हैं। तो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने जो डिजायर है उनकी फ्रीडम के लिए जो है वो विरोध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 115 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, 160 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है, शिक्षक बनने की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो आपने याद रखना है पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास इनटू द पीपल्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मोस्ट प्रोबेबल और बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो 117 के लिए आपने याद रखना है दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो आपने ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 118 क्या कहता है, ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन एंश्योर देयर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। तो एक शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे आ जाएगा अच्छी तरह से स्थापित दिशा को अपनाना, अडॉप्टेड ए वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर बोल सकते हैं, गेस्चर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मोस्ट प्रोबेबल आ जाएगा। नेक्स्ट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो आपका कोहलवर्ग नैतिक शिक्षा का तो सीधा है, कोहलवर्ग से आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर इज द मेन कंपोनेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक प्रक्रिया का मुख्य घटक है? तो आपने याद रखना है 120 के लिए आपके पास आ जाएगा, 120 के लिए आ जाएगा बेसिक एजुकेशन या फिर बेसिक जो आपका मॉडल है, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाएंगे, बेसिक टीचिंग मॉडल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बुनियादी शिक्षा मॉडल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ए गुड टाइम टेबल। तो इसमें आपने याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी रूडलेस जो आपके पास मास्टर है या फिर क्रूर स्वामी जो है वो इसका सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, एट प्राइमरी लेवल इट बेटर टू चेंज इट्स मदर लैंग्वेज बिकॉज, यहाँ पे क्या होगा, इट हेल्प ए चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल द चिल्ड्रन टू लर्न। तो इसमें आपने याद रखना है कि बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है? तो 123 के लिए डायलॉग। ठीक है, डायलॉग वाला मेथड जो है वो क्या है, बेस्ट है। नेक्स्ट देखेंगे 124 के लिए, इफेक्टिवनेस इन ए टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ। तो जो आपके पास प्रभावशीलता है इसके किसके संदर्भ में जो है वो आंका जाना चाहिए? तो छात्रों के सीखने के परिणाम, ठीक है, आउटकम, लर्निंग आउटकम से ही आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 125, द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज। तो स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो 125 के लिए मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, in order to modify the undesirable behavior of a student, the most effective method। किसी छात्र का अवांछनीय व्यवहार को संशोधन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो 126 के लिए, टू फाइंड आउट द रीजन टू अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड द रेमेडीज। ठीक है, उनको जो है वो व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचार करना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट टीचर विल बी इंटरप्टिंग हिज और हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस in term of their wellness lifestyle evident in behavior, this will be called। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे 127 के लिए सभी ने याद रखना है, क्रिएशन रेफरेंस टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी। इसको जो है वो हम इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, मानदंड संदर्भित परीक्षण इसको हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, परिपक्वता की तत्परता की स्थिति में की अवधारणा व्यवहार के विकास को समझने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिखाती है कि दिए गए कौशल, पहले कौशल का सीखना जो है वो असंभव है। तो ये कौन से उसमें आएगा, स्किल के एज लेवल में आएगा। तो आपने याद रखना है इसको,
एज लेबल के अंडर जो है वो हम लोग रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें तो 129 क्वेश्चन क्या है देखो। टू हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर लेसन ए टीचर टॉट व्हाई। तो आपने याद रखना है ये आपका इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, उसको जो है वो उदाहरण के साथ जो है वो समझाएं तो वेल अच्छा जो है वो उसको मानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 130 के लिए। मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है, हर जगह जंजीरों से जुड़ा है। तो जॉन रूसो जैक रिसो जीन जैक रिसो के द्वारा ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लर्निंग इन मदर टंग हेल्प ए स्टूडेंट डैश व्हाट बीइंग टॉट। तो आपने मातृभाषा के सीखने के लिए उसे डैश की मदद मिलती है, तो उसे आसानी से समझने में जो है वो मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द 132 which subject try to understand the main role of their changing his environment। तो जियोग्राफी का जो है वो मेन रोल रहता है। नेक्स्ट देखेंगे 133 जो आपका एक सलाहकार या फिर टीम मूल्यांकन प्रक्रिया का विशेष तरीके से संचालित करती है, इनमें से कौन सा निम्नलिखित तय करता है। तो इन टर्म ऑफ रेफरेंस 133 के लिए डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। 134 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग। तो आपने याद रखना है एलिमेंट जो है वो रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट द टीचिंग मशीन इज दैट। तो ये जो प्रमुख स्टेटमेंट है इसमें आपने बी एफ स्किनर विगन द मोमेंट फॉर देयर यूज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 136 निम्नलिखित में से which of the following words can be used to desire one on thinking process, self conducting and ability to change one behavior। तो 136 के लिए इसको कहा जाता है मेटाकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? मेटाकॉग्निशन जो है वो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 137 में। Which of the following term can be used to refer the way increase awareness to or on memory processes and storage retrieval the information। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में करना है। वैसे 137 के लिए ऑप्शन नंबर ए मोस्ट प्रोबेबल है, आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 138 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लेक्चर। तो इसमें आ जाएगा 138 के लिए ऑप्शन नंबर सी इम्फेंटिक लिसनिंग। ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण जो है वो आ जाएगा। 139 की बात करें, हाउ कैन स्टूडेंट द मोटिवेट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो 139 के साथ जाएंगे इंटेंसिव स्टडी। ठीक है, गहन अध्ययन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 140 के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल। किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका सूचक है 140 के लिए, तो ये है स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन इज यूजफुल फॉर फॉलोइंग। तो किन के लिए जो है वो आपका ये इंपॉर्टेंट है डाल्टन की, तो ये आपने याद रखना है ओल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर ओल्डर चिल्ड्रन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब मेंटल डेवलपमेंट। तो 142 के लिए आ जाएगा इट इज एन इंटरमीडिएट या फिर इंटरमिटेंट पैटर्न। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये एक अनिश्चित पैटर्न है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 143 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल है। तो 143 के लिए आ जाएगा ज्ञान दर्शन। ऑप्शन नंबर सी ज्ञान दर्शन जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे ए टीचर कैन हेल्प एडोलसेंट टू ओवरकम हिज स्पेशल प्रॉब्लम एंड help him to adjust the environment, which of the following attitude he should not make।
तो आपने 144 के लिए याद रखना है, ही शुड हैव अनसबमिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर। तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है वो इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे 145 के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी प्लेस इवेल्युएट टू यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। तो इसमें आ जाएगा 145 के लिए इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए टीचर कमांड bestows authority, esteem, and respect he should make to through the suggestion he should not try to command respect through। तो इसमें आपने याद रखना है 146 के लिए, पनिशिंग एंड क्रिएटिंग रेवोलेटिंग सिचुएशन, ठीक है, दंड देना और विद्रोही की स्थिति पैदा करना जो है वो नहीं आता इसमें, ऑप्शन नंबर बी। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर द स्टडी बाय डैश। तो इसमें आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल के अंदर जो है वो आ जाएगा 147 के लिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन फर्स्ट डे इन ए क्लास यू विल, तो टेक इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टूडेंट, एंड अपनी भी जो है वो आप लोग इंट्रोडक्शन देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। तो इसमें जो है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ ए टीचर। तो ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में एक का आंसर आपने चैट ऑप्शन में देना है, और 150 क्या क्वेश्चन था ये भी आप लोगों ने मुझे चैट ऑप्शन में जो है वो आंसर करना है। और आउट ऑफ 60 आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं, आप लोग जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का अपना रिजल्ट जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और होपफुली आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट लगता है तो आप लोग इजीली जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ताकि हम उसको जो है वो पिन करके क्रॉस चेक करके जो है वो दोबारा से पिन कर दे आपके आंसर को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आप सभी से जल्दी ही क्लासेस के अंदर। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक साथ सारे के सारे क्वेश्चन होपफुली आपके जो है वो सॉल्व हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप सभी से क्लासेस के अंदर। और स्टडी सर्विस ऐप जो है वो जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी।